नमस्कार, वक्त इवनिंग एजेंडा का। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और आज का सवाल, कहां जाएं पीएम मोदी। ये सवाल इसलिए क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खाते क्या है, इस पर बवाल, पहनते क्या है, इस पर बवाल, अगर वो कुछ बोलते हैं तो बवाल, और अगर वो कुछ नहीं बोलते हैं तो भी बवाल, उस पर भी सियासत। प्रधानमंत्री जाते कहां हैं और कब हैं, इस मुद्दे पर भी सियासत, बवाल। तो आज हमने सोचा कि क्यों ना इसी पर बात कर ली जाए, इसी पर चर्चा कर ली जाए इवनिंग एजेंडा में कि आखिर कहां जाएं पीएम मोदी। पहले देखिए ये रिपोर्ट, फिर बात होगी। हमारे तमाम गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, अलग अलग पार्टियों के प्रतिनिधि हमारे साथ मौजूद रहेंगे। 2019 के महाभारत का सियासी शोर थम चुका है। कई महीनों से चल रहे चुनाव प्रचार से नेताओं को अब निजात मिल गई है। आखिरी चरण का चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद अब अलग अलग नेता अपने अपने तरह से खुद को रिलैक्स करेंगे। लेकिन आखिर पीएम मोदी कहां जाएं? ये सवाल इसलिए क्योंकि मोदी 18 मई को केदारनाथ और बद्रीनाथ के दर्शन करने जा रहे हैं। लेकिन इस पर सियासत शुरू हो गई है। दरअसल 19 मई को 7वें और आखिरी चरण के लिए वोटिंग है और पीएम इसी समय केदार और बद्रीनाथ धाम में होंगे, जिससे विपक्ष को लग रहा है कि मोदी रणनीति के तहत धार्मिक यात्रा पर जा रहे हैं, जो असल में पूरी तरह सियासी यात्रा है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और उत्तराखंड सरकार में नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश कहती हैं कि मोदी से सारे भगवान नाराज हैं, इसलिए मोदी की कुर्सी जानी तय है। प्रधानमंत्री जी के पास आंकड़े आईबी के द्वारा, इंटेलिजेंस के द्वारा, अपने लोगों के द्वारा है और उसमें पूर्ण बहुमत नहीं दिखाई दे रहा है। तो भगवान के दरबार में भगवान की शरण में आ रहे हैं कि मेरी रक्षा करो, लेकिन अगर सभी नाराज होंगे तो रक्षा नहीं हो पाती। कांग्रेस की दलील से बीजेपी हैरान है। बीजेपी कह रही है कि मोदी की लोकप्रियता से बौखलाई कांग्रेस धार्मिक यात्रा को भी सियासी चश्मे से देख रही है। कांग्रेस पार्टी बौखला गई है नरेंद्र भाई मोदी जी की लोकप्रियता को लेकर। उत्तराखंड में जब भी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी आते हैं तो कांग्रेस को दर्द होना शुरू हो जाता है। केदार बाबा के पास आकर क्या राजनीति होगी? वहाँ तो आदमी शून्य में हो जाता है और भगवान के दर्शन करता है, भगवान से आस्था के साथ में वहाँ बैठता है, सत्संग करता है, भगवान को याद करता है, वहाँ से क्या राजनीति होगी? पीएम चुनाव के अति व्यस्त कार्यक्रम के बाद केदारनाथ में बनी गुफा में ध्यान भी करेंगे। इसी को देखते हुए प्रशासन, पुलिस और एसपीजी केदारनाथ में तैयारियों में जुटी है। मोदी से पहले तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी 2 बार यहां जा चुकी हैं, लेकिन सत्ता पक्ष की हर बात का विरोध करना ही विपक्ष की रवायत बन चुकी है। विदेशी दौरों का विरोध, मंदिर जाने का विरोध, दलितों के पैर धोने का विरोध, मन की बात का विरोध और तो और अच्छे कपड़े पहनने तक का विरोध। ऐसे में बाबा केदार और बद्रीनाथ के दर्शन करने पर भी सियासत होना आश्चर्य की बात नहीं। केदारनाथ से शैलेंद्र नेगी के साथ आशुतोष शुक्ला, न्यूज़ 18। 18 और 19 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदारनाथ और बद्रीनाथ में रहेंगे और इसी मुद्दे पर सियासत अब चरम पर है। और इसी बीच उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत और कांग्रेस के महासचिव हरीश रावत ने कहा कि मोदी जी ने पिछले 5 साल में जो गलतियां की हैं वो प्रायश्चित करने जा रहे हैं। जो गंगा के साथ, भगवान केदार के साथ, देश के साथ, संविधान के साथ उन्होंने गलतियां की हैं, जो ज्यादतियां की हैं, उसका प्रायश्चित का उनको हक है और इसीलिए अच्छा है वो एकांतवास में प्रायश्चित कर रहे हैं। और क्योंकि ये प्रायश्चित करने का भी उनके लिए अंतिम अवसर है प्रधानमंत्री के रूप में, क्योंकि 23 तारीख को देश की जनता का निर्णय सुना दिया जाएगा और उस निर्णय में मोदी जी के लिए कोई स्थान है। चलिए, इस वक्त हमारे साथ मनीष शुक्ला मौजूद हैं, बीजेपी से प्रवक्ता। बीजेपी हमारे साथ हैं उमा शंकर, डॉक्टर उमा शंकर पांडे, प्रवक्ता कांग्रेस, और नीरज कोहली है, वरिष्ठ पत्रकार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उमा शंकर पांडे जी, आखिर कहां जाए पीएम, ये सवाल मैं आपसे ही कर लेती हूं। वो जो भी करेंगे, कुछ भी करेंगे, कुछ भी खाएंगे, कुछ भी पहनेंगे, उस पर सवाल होगा ही। क्या केदारनाथ नहीं जा सकते प्रधानमंत्री? ऐसा भी नहीं है कि पहली बार जा रहे हैं, इससे पहले भी जाते रहे हैं। फिर क्यों परेशानी कांग्रेस को? देखिए, कांग्रेस को कोई परेशानी नहीं है, वो कहीं भी जाएं। वैसे भी 23 मई के बाद झोला उठा के जाना है, तो अपने लिए अगर वो स्थान चयन करना चाह रहे हैं तो बिल्कुल वो करें, उनको पूरी आजादी है। लेकिन एक प्रश्न और बनता है इसी में
कि कांग्रेस का जो अपना एक इतिहास है बलिदान का, शहादत का, उसके बाद कांग्रेस परिवार और गांधी परिवार कहां जाए, यह भी एक प्रश्न उठता है। आप देखिए, जब उसी केदारनाथ राहुल गांधी जी गए थे तब भी इनकी आलोचनाएं, मुझे लगता है मेनका जी याद होगा आपके दर्शकों को, जब राहुल गांधी जी यात्रा पर गए थे, चीन गए थे, आप मानसरोवर की यात्रा पर, तब भी इन लोगों ने उसके सबूत मांगे थे, वो भी पूरे देश को याद होगा। तो गांधी परिवार कहां जाए, कांग्रेस परिवार कहां जाए, जब ये हर बात पे गांधी परिवार को इटली भेजते हैं। राहुल गांधी के मानसरोवर यात्रा पर बीजेपी ने सवाल खड़े किए और इसीलिए कांग्रेस को परेशानी हो रही है। तब ये बातें क्यों नहीं उठती हैं? उमाशंकर जी, नहीं, हमें कोई परेशानी नहीं, वो कहीं भी जाए, यात्रा वैसे पर भी बीजेपी ने ठीक कहा सवाल हरीश उठाए। रावत जी ने। नहीं तो आपके पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत कह रहे हैं कि वो प्रायश्चित करने जा रहे हैं, आपकी नेता प्रतिपक्ष उत्तराखंड में वो कह रही हैं कि चूंकि सभी भगवान नाराज हो गए हैं तो इसलिए जा रहे हैं, आप कह रहे हैं कि 23 मई के बाद तो सरकार ही उनकी चली जानी है, इसलिए जा रहे हैं, अपनी जगह सुरक्षित जगह तलाशने के लिए जा रहे हैं। तो इसलिए क्योंकि राहुल गांधी पर आरोप, इसलिए आप लोग बवाल कर रहे हैं, वरना कोई परेशानी नहीं है। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मेनका जी, देखिए आपने, चूंकि मैंने आपका ये जो टाइटल देखा तो मुझे लगा इसमें केवल मोदी जी की जगह केवल गांधी जी कर दीजिए तो वो ज्यादा बड़ा प्रश्न बन जाएगा, क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से लेकर राहुल गांधी जी तक जिस तरीके से इन लोगों ने चरित्र हनन का प्रयास किया है, पूरी वंश परंपरा में पूरी फेहरिस्त है, पूरी लिस्ट है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के किस किस तरीके के फोटोज ये लोग निकालते रहे, बनाते रहे फोटोशॉप के माध्यम से, वो भी पूरे देश ने देखा है। इंदिरा जी को मौनी गुड़िया कहने वाले यही लोग हैं, राजीव गांधी जी को गली गली में चोर है का नारा देने वाले यही लोग हैं। और मेनका जी, मैं एक सलाह देना, मनीष जी को ले लेते हैं, उमाशंकर जी, अब मनीष जी को ले लेते हैं जी, मनीष जी के पास चल लेते हैं। उमाशंकर जी आपके पास दोबारा आऊंगी आपके पास। गांधी जी गए थे जी जी, मनीष जी, उमाशंकर जी कह रहे हैं इन्हें कोई परेशानी नहीं है, प्रधानमंत्री कहीं भी जाएं, और बाकी जो कांग्रेस के नेता हैं उनके आरोप भी आपने सुन लिए। इंदिरा हृदयेश का कहना है कि सभी भगवान नाराज हैं और इसलिए आप जा रहे हैं, पॉलिटिकल फायदा उठाने के लिए आप जा रहे हैं, पॉलिटिकल फायदा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदारनाथ और बद्रीनाथ जा रहे हैं। देखिए, दरअसल अगर सबके बयानों को देखेंगे तो भारतीय संस्कृति, सभ्यता और जो हिंदू प्राचीन परंपरा है उसका मजाक उड़ाने वाला ये बयान है। इंदिरा हृदय जी कह रही वहां जाने से भगवान कुछ दे नहीं पाएंगे, यानी भगवान को भी उन्होंने लाचार बता दिया। देखिए, प्रधानमंत्री जी शुरू से, आज नहीं, कोई चुनाव के समय में जाएंगे, चुनाव के बाद नहीं जाएंगे, या जब हमारे ऊपर सवाल खड़े होंगे तब हम मंदिर जाना शुरू होंगे, ऐसी बात नहीं है। प्रधानमंत्री जी की शुरू से आस्था है, चाहे काशी विश्वनाथ हो, चाहे पशुपतिनाथ हो, और चाहे बद्रीनाथ केदारनाथ हो, तमाम जगहों पे जहां भी जाते हैं वो तो यूएई तक जाते हैं तो मंदिर बनवाने की कल्पना रखते हैं मन में। मेनका जी, वो तो यूएई जाते हैं तो वहां भी मंदिर निर्माण हो इसकी कल्पना रखते हैं और बनवाते हैं। 19 तारीख को मतदान हो रहा होगा, 59 सीटों पर वोटिंग हो रही होगी, और इससे पहले चूंकि चुनाव प्रचार थम चुका है तो प्रधानमंत्री को मीडिया का जो स्पेस है वो चाहिए, और इसी वजह से वो केदारनाथ और बद्रीनाथ जा रहे हैं। ये विपक्षी दल आरोप लगा रहे हैं आप पर। देखिए मेनका जी, हमने तो किसी को रोका नहीं है, फिर से मानसरोवर लोग जा सकते हैं, भले चाहे जो भी प्रकार का भोजन भक्षण करके जाएं, लेकिन जा सकते हैं। मानसरोवर कोई जा सकता है, किसी को अमरनाथ जाना हो जा सकता है। तो देखिए, ये तो अपनी अपनी आस्था है, लोग जा रहे हैं, और हम भारतीय जनता पार्टी ने किसी को नहीं रोका है। लेकिन ये जो सवाल है, चाहे इंदिरा हृदयेश जी का सवाल हो, चाहे हरीश रावत जी का सवाल हो, ये सवाल निश्चित रूप से चोट है भारतीय संस्कृति, सभ्यता और आस्था पर चोट है कि वहां जा रहे हैं, वहां कुछ नहीं होगा, प्रायश्चित करने जा रहे हैं, ये करने जा रहे हैं। आखिर किस बात का प्रायश्चित, कि हमने क्यों 2.5 करोड़ गरीबों को क्यों हमने बिजली का कनेक्शन दे दिया, क्यों एलपीजी कनेक्शन दे दिया, गरीबों को क्यों शौचालय दे दिया। ये सारी बातें तो पूरे इलेक्शन के दौरान आप लोगों ने कही है, पूरे इलेक्शन के दौरान कही है, अब तो खत्म हो चुका, अब ये वक्त खत्म हो चुका कि क्या क्या दिया इस सरकार ने जनता को, अब जनता क्या देने वाली है वो 23 मई को पता चल जाएगा। प्रायश्चित नीरज जी के पास चलते हैं, नीरज जी के पास
प्लीज उनसे बात कर लेने दीजिए, आप भी सुन लीजिए कि वो क्या कह रहे हैं, इस सवाल का जवाब उनके पास क्या है। नीरज जी, आखिर कहां जाए पीएम, अगर ये सवाल मैं आपसे करूं, दोनों ही पक्षों को, विपक्ष और पक्ष दोनों को आप अपने ध्यान में रखिए, इस सवाल का जवाब क्या हो सकता है? देखें मेनका जी कि केदारनाथ मंदिर को लेकर तो हमारे यहाँ जब से जून 2013 में जो प्राकृतिक आपदा आई थी, जो जल प्रलय आई थी, उसके बाद से कांग्रेस और भाजपा में लगातार घमासान होता रहा मंदिर को लेके। जब जब नरेंद्र मोदी यहाँ आते रहे हैं, वो 2017 में 2 बार आए यहाँ पर, पहले 3 मई को जब कपाट खुलने का अवसर था तब आए, फिर अक्टूबर में आए, वो उसी साल 2017 में आए और उन्होंने वहाँ पर 700 करोड़ रुपए की जो योजनाएं हैं पुनर्निर्माण की, उसका शिलान्यास किया CSR हेड से। और उस समय भी कांग्रेस के लोगों ने सवाल उठाया था। फिर वो उन्हीं कामों की जो है लगातार दिल्ली में बैठकर भी समीक्षा करते रहे यहाँ मुख्यमंत्री से, और चीफ सेक्रेटरी को लगातार कहते रहे कि जो 2018 नवंबर में भी आए। और अब चौथी बार वो कल यहाँ दर्शन करने आ रहे हैं। पहले केदारनाथ जी में दर्शन करेंगे, फिर बद्रीनाथ जी में दर्शन करेंगे। और संभवतः मुझे लगता है कि जो जानकारों से हमें जानकारी मिल रही है, वो देश के पहले प्रधानमंत्री होंगे जो केदारनाथ में 4 बार आने वाले हैं। इससे पहले इंदिरा जी भी आई हैं, इंदिरा जी ने भी 2 बार दर्शन किए हैं। इसमें बवाल की वजह क्या है नीरज जी? बवाल की वजह कहाँ है? इसमें सियासत क्यों दिख रहा है विपक्ष को? सियासत मैं मेनका जी बताता हूं कि जहां तक उत्तराखंड की बात है, तो उत्तराखंड में सियासत जो है केदारनाथ को लेकर तब शुरू हुई जब 2013 में जब यहाँ जल प्रलय आई, और उस समय देश दुनिया के लोग जो हैं उत्तराखंड के साथ खड़े हुए मदद करने के लिए कि किसी तरीके से उत्तराखंड को जो है संवारा जाए, उत्तराखंड अपने पैरों पे खड़ा हो जाए, क्योंकि उस समय हमारी स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी, पूरे देश दुनिया के लोगों ने देखा। तो उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए नरेंद्र मोदी जी ने भी उस समय मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाए थे। तो क्या ये शुरुआत वहीं से हुई थी? कांग्रेस के लोगों ने उनकी, नीरज जी वही क्या ये शुरुआत कांग्रेस के लोगों ने उस मदद को स्वीकार नहीं किया? उत्तराखंड तक सीमित है नीरज जी, बात सिर्फ उत्तराखंड तक ही सीमित है, या फिर जो 59 सीटों पर 19 तारीख को वोटिंग होनी है, जिसमें पूर्वांचल की 13 सीटें हैं, पश्चिम बंगाल की भी 9 सीट है और कई और अहम सीट है, तो ये इस पर भी इसका इंपैक्ट हो सकता है इस यात्रा का? क्योंकि हमने देखा है चुनाव को लेकर तमाम नेता हैं, चाहे वो कांग्रेस के हो, बीजेपी के हो, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो या फिर महासचिव प्रियंका गांधी हो, सभी मंदिर जा रहे हैं और वो सियासत से जुड़ा हुआ मसला माना जाता है और देखा भी जाता है उसी नजरिए से। तो क्या प्रधानमंत्री का ये दौरा भी उसी नजरिए से देखा जाए? देखें मेनका जी, वैसे तो प्रधानमंत्री जी की जो श्रद्धा और आस्था है वो बहुत लंबे अंतराल से केदारनाथ से जुड़ी रही है और वो निरंतर आते रहे हैं। लेकिन अभी हमने हाल ही के दिनों में देखा है कि जो हमारे देश के जो धार्मिक स्थल हैं, अब वो भी राजनीति का अखाड़ा बन गए हैं। और कहीं ना कहीं जो बात आपने कही है कि हमारे जो राजनेता हैं वो राजनीति के लिए भी इन धार्मिक स्थानों का इस्तेमाल करने लग गए हैं। हालांकि मैं इसको प्रधानमंत्री जी की यात्रा से जोड़कर नहीं देखता, क्योंकि चुनाव के बीच में आज आखिरी चरण के चुनाव का प्रचार थम गया है। विपक्ष देख रहा है और विपक्ष इसीलिए बवाल कर रहा है। उमाशंकर जी, थोड़ी देर पहले मनीष जी ने भी यही कहा कि ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदारनाथ जा रहे हैं, बद्रीनाथ जा रहे हैं, उनकी आस्था है, उनकी श्रद्धा है, पहले भी जाते रहे हैं, इस बार भी मौका मिला जा रहे हैं, बाबा ने बुलाया वो जा रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। तो राहुल गांधी भी कहीं चले जाएं, प्रियंका गांधी भी कहीं चले जाएं। ऐसा भी नहीं है कि मीडिया राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को कवर नहीं करती कि वो कहां किस मंदिर में जा रहे हैं, वो भी जा सकते हैं। देखिए मेनका जी, पहली बात तो ये कि इस पर कोई प्रश्न नहीं है कि मोदी जी कहां जा रहे हैं। हाँ, ये जरूर है कि देश की जनता ने जो 5 साल देखे हैं उससे ये साबित है कि ये चुनावी स्टंट के अलावा और कुछ नहीं है। प्रधानमंत्री जी 5 साल तक देश के प्रधानमंत्री रहे और जिस राम के नाम पर सत्ता पाई है उस राम के चौखट पर अयोध्या नहीं गए। और यही कारण रहा है जो इंदिरा हृदयेश जी कह रही हैं कि जब ये अयोध्या गए चुनाव प्रचार में मोदी जी, तो भगवान राम ने अयोध्या की नगरी में प्रवेश का परमिशन नहीं दिया। ये कहते हैं कि बगैर भगवान के आदेश के कोई उनका दर्शन नहीं कर सकता, तो भगवान राम ने मोदी जी को अयोध्या में प्रवेश की इजाजत नहीं दी। वो ठीक कह रहे हैं। भगवान भोले शंकर तो बुला रहे हैं, वो तो इजाजत दे रहे हैं। 80-80 हजार के मूसली खाता है, हम उस पर चर्चा नहीं करेंगे, हम उस पर बिल्कुल चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन एक बात मैं अभी वरिष्ठ पत्रकार जी को सुन रहा था, उत्तराखंड में जब त्रासदी आई थी मैं प्रभारी बन के वहां पर था
और हमने आप लोगों ने कुछ नहीं किया वहाँ। हमने एक इतना मेनका जी सुनिए, उत्तरांचल की हमने बात एक होगी, एक अगर 2013 की बात एक होगी एक तो एरिया में कांग्रेस की राफ्ट सरकार के ने माध्यम वर्स्ट से, काम किया था वहाँ। चॉपर के माध्यम वहाँ से चार हर जगह 5 हमने दिन कोई रेस्क्यू सुविधा नहीं और पहुंच पाई रिलीफ का थी। काम किया था, क्या पांडे जी? लेकिन एक भी भाजपा उमाशंकर जी 2013 की आपदा के बाद किस तरह का काम उत्तराखंड में हुआ था पूरी दुनिया ने देखा, पूरे देश ने देखा, पूरी दुनिया ने देखा, कहाँ कहाँ गलती हुई सब देखा। तो हमने वहां पर जी। अगस्त मुनि से लेके गंगापुर से लेके अगर जी बोलिए मनीष जी, आप बोलिए, जवाब हमने दीजिए। वहाँ पे काम किया, प्रबंधन किसी ये ने नहीं नहीं किया। सुनेंगे, इतनी हिम्मत नहीं है इनमें सुनने की, जी। सर सुनने की हिम्मत अब नहीं आपने है। सवाल मुझसे लेकिन पूछा, अगस्त इनको- मुनि से लेके गुप्त कार्तिक उमाशंकर जी, हर जगह आपने हमने जो चौपर बात रखी है, लगाए, मनीष जी को हमने जवाब राफ्ट देने लगाए, दीजिए। हर उमाशंकर जगह जी। हमने रेस्क्यू और रिलीफ का काम किया, उमाशंकर जी। लेकिन एक भी भाजपाई और आरएसएस वाला वहां हमें दिखाई जी। नहीं दिया। जी अब मनीष जी को देखिए जवाब मेनका दे लेने दीजिए। देखिए मेनका जी, बोलिए। उमाशंकर जी से लेके राहुल गांधी जी तक में हताशा का दौर है, क्योंकि वो 23 हमने मई के बाद प्रधानमंत्री जी एक को बार अभी फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए देखा। 5 साल के लिए बाहर जाने वाले हैं ये लोग, चूंकि जिस तरीके से धार्मिक यात्राओं पे भी सवाल खड़ा किया जा रहा है। अभी श्रीमती प्रियंका वाड्रा जी बहुत उम्र बीतने के बाद ही मंदिर जाना शुरू की, हमारा कोई आपत्ति नहीं, महाकाल गई, टीवी ने दिखाया, हमने नहीं रोका। मैं तो कह रहा हूं कि आप भी बद्रीनाथ चले जाइए, राहुल जी को भेज दीजिए, प्रियंका जी को पेट भेज में तो दीजिए। दर्द होता कौन है रोक रहा है? राहुल जी कौन कहीं रोक भी रहा जाते है? हैं, देखिए प्रियंका जी जा रही है तो अब पेट में मेनका आपके जी दर्द देखिए हो ये रहा है। हताशा इनकी है हमारी कि लगातार नहीं हताशा में है, वो मोदी जी क्योंकि के चेहरे पर उत्तर आज प्रदेश पहली बार जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए, प्रदेश में क्वेश्चन जिस नहीं तरीके थे, तो से थकान जनता आ ने गई नकारा थी, है, अमेठी बोल नहीं पाए मोदी भी जी। हाथ से जाने वाली है, उससे हताशा में है। और उस जी। हताशा अरे में हताशा PM को तो निशाना आज बना उमाशंकर रहे हैं जी लोग। के चेहरे पर और दिखाई दिया, जो नॉन स्क्रिप्टेड जी प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकिन में बैठ उमाशंकर गए। जी यहाँ तो अमित देखिए शाह मेनका दावा जी, कर रहे हैं कि अब 300 से उमाशंकर ज्यादा जी से सीट मैं लेकर दुखी आने नहीं वाले हो हैं रहा वो, हूं। मैं प्रेस नाराज कॉन्फ्रेंस इसलिए की नहीं हो रहा हूं 300 कि से ज्यादा आखिर अभी सीट लेकर आने वाले कर्नाटक में वो। जब चिल्ला सकते हैं, हल्ला मचा सकते हैं, ये तो ये वही काम कर रहे मनीष हैं, जी, चाहे इंदिरा हृदय मनीष जी, हो, चाहे उमाशंकर हरीश जी, रावत हो, चाहे उमाशंकर अच्छा मनीष जी पांडे ये हो। बता दीजिए, इस सवाल का भी जवाब दे दीजिए जो हम चुप हो उमाशंकर जी जाएंगे, कह रहे हैं जब कि हम सत्ता पर प्रेस हो जाएंगे कॉन्फ्रेंस 5 दिन बाद। पहली बार नरेंद्र मोदी बैठे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहली बार बैठे। हालांकि इसे कांग्रेस अपनी जीत कह सकती है कि बार बार राहुल गांधी हमला कर रहे थे कि प्रधानमंत्री ने पिछले 5 साल में प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। प्रियंका गांधी लगातार कह रही हैं कि पहला ये प्रधानमंत्री ऐसा हमारे देश में जिन्होंने कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, लेकिन अब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे, हालांकि किसी सवाल का जवाब उन्होंने दिया नहीं, किसी सवाल का सामना किया नहीं। तो इस पर आप क्या कहेंगे? नॉन स्क्रिप्टेड था ना, लिखा हुआ क्वेश्चन नहीं था। प्रधानमंत्री जी का इतनी बार प्रेस के लोगों से मिलना हुआ है, इसी चुनाव के दौरान हमको लगता है कि 50 के करीब उन्होंने इंटरव्यूज दिए। इसके बाद लगातार जो रिपोर्टर्स थे उनको सभाओं में उन्होंने बाइट दी, और आज प्रेस वार्ता में उन्होंने प्रेस के लोगों से मुलाकात किया। अब देखिए प्रेस वार्ता इंटरेक्शन, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी सवाल नहीं खड़े कर सकते, इन लोग के इंटरेक्शंस क्या है। अभी एक सवाल के जवाब में कहा, क्या कहे गए राहुल गांधी जी, उन्होंने कहा नहीं मुझे राफेल के बारे में एक डिटेल्स पता ही नहीं है, ये तो मैं झूठ बोल रहा था। तो इस तरह का इंटरेक्शन आरोप प्रत्यारोप बहुत हो गया, आरोप प्रत्यारोप बहुत हो गया मनीष जी और उमाशंकर जी, आरोप प्रत्यारोप बहुत हो चुका है। बीजेपी को क्या कहना है, कांग्रेस को क्या कहना है, गठबंधन को क्या कहना है, ये जनता ने सुन लिया है और अब तक जवाब दे भी दिया है। 59 सीटों पर 19 को जवाब दे देगी जनता, उसके बाद 23 को ऐलान भी हो जाएगा कि क्या हुआ, फैसला हो जाएगा। लेकिन फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 मई और 19 मई को केदारनाथ और बद्रीनाथ में रहेंगे, जिस पर बवाल चल रहा है। कांग्रेस का कहना है कि सियासी फायदा लेने के लिए यह यात्रा है, बीजेपी का कहना है कि यह सवाल आस्था का है और इस बात पर सवाल नहीं उठाया जा सकता, आस्था पर सवाल नहीं उठाया जा सकता। तो फिलहाल देखते हैं 18 और 19 मई की तस्वीरें हम एक बार फिर दिखाएंगे आपको, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदारनाथ में होंगे, बद्रीनाथ में होंगे। इस वक्त आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। एक छोटा